तो बहुत दिन के बाद आज क्लास लग रही है फिर से बायोलॉजी की। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और पढ़ेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स। और देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है। हम लोग सबसे पहली क्लासेस में केमिकल एनालिसिस में देखा था कि एक एसिड सोलुबल पूल था, एक एसिड इनसोलुबल पूल था। एसिड इनसोलुबल में हम लोग देख रहे थे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, पॉलीसैकेराइड्स है, जिसमें से हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ चुके थे। आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड, फिर लिपिड, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्योंकि एंजाइम और प्रोटीन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है सर? देखिए, न्यूक्लिक एसिड को हम जानते हैं कि ये आपका, मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था कि दिस इज द सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको बोलेंगे हमारे बॉडी में दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? ये जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिजम्स में या तो डीएनए होगा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, 90% ऑर्गेनिजम्स में क्या है? डीएनए है, और रेस्ट में क्या है? आरएनए है। इसको फुल फॉर्म पढ़ेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी को पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड किस टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल्स पार्टिकल है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्लास 12th में इसको फिर पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है। तो अभी डिटेल में पढ़ लीजिए, क्लास 12th में इतना मैं बोलूंगा नहीं। और न्यूक्लिक एसिड को हम दूसरे और लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? दिस इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोल सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्यों बोल रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड? समझिएगा। जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये न्यूक्लिक एसिड है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे तो ये पूरा मतलब माला है। ये देखिए, इस तरीके से माला बना दिया मैं, एक चेन बना दिया। इस चेन में एक ये जो सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। इस सर्कल को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। वैसे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, तो पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। या इसी को हम बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। काफी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। क्लियर है? तो आप न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? तो आइए इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है ना, उसको हमने क्या बोला कि न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ ले तो सारे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सेम होगा, बस उसमें नाइट्रोजन बेस क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आइए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ जाते हैं, आपको न्यूक्लिक एसिड भी समझ में आ जाएगी। तो न्यूक्लियोटाइड की अगर चर्चा करें तो न्यूक्लियोटाइड में आपको 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला कंपोनेंट का नाम क्या है सर? पहला कंपोनेंट का नाम है नाइट्रोजनस बेस। क्या नाम है? नाइट्रोजनस बेस। मतलब न्यूक्लियोटाइड में एक कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट का नाम है सुगर, और तीसरा कंपोनेंट का नाम है फॉस्फेट। फॉस्फेट या इसे फॉस्फोरिक एसिड भी बोला जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? कोई डाउट है? ये 3 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब आप ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? न्यूक्लिक एसिड। तो आइए हम लोग नाइट्रोजन बेस को समझने वाले हैं कि आखिर नाइट्रोजन बेस में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो नाइट्रोजन बेस को हम, नाइट्रोजन बेस क्या? इट इज ए हेट्रोसाइक्लिक रिंग लाइक कंपाउंड या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। रिंग लाइक कंपाउंड है या एक स्ट्रक्चर है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें मोर देन 1 कंपोनेंट है। हम जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा करते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के और भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्या? हेट्रोसाइक्लिक। क्या प्रेजेंट है? नाम ही है नाइट्रोजनस बेस, मतलब नाइट्रोजनस
कंपाउंड प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनस एलिमेंट प्रेजेंट होगा, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक रिंग लाइक कंपाउंड या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हम नाइट्रोजनस बेस को फर्दर दो कंपोनेंट में और डिवाइड कर दिए हैं, एक को हमने बोला प्यूरिन, एक को हमने बोला पैरामिडीन। इन है पैरामिडीन। जो प्यूरिन है इसमें दो आप पढ़ा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो एडेनिन और गुआनिन कहां प्रेजेंट है, प्यूरिन में। इसका प्यूरिन का एग्जांपल क्या है, एडेनिन एंड गुआनिन। इसमें आपका एग्जांपल है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। याद करने का ट्रिक हमने बताया था क्लास में पहले भी कि एजी मतलब पति होते हैं, एजी हस्बैंड अपने पति को काट देती है, आजकल काट रही है ड्रम में, एजी को काट दिए, CUT कट। तो एजी कहाँ आ जाएंगे, प्यूरिन में, और CUT कट कहाँ आ जाएंगे, पैरामिडीन में। क्लियर है, कोई डाउट है। अब जो प्यूरिन होते हैं ना, चाहे वो एडेनिन हो चाहे वो गुआनिन हो, ये 9 मेंबर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें एक रिंग है हेक्सागोनल रिंग है। इस तरीके से हेक्सागोन रिंग में आप पेंटागोन रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या, प्यूरिन। क्लियर है। और पैरामिडीन में ये 6 मेंबर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको ये देखिए 6 मेंबर रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर है। ये जहां जहां आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, कार्बन चेन है, कार्बन नंबर है। बस यहाँ पे ऑड नंबर लीजिए, मैं बताता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर है, जिसमें से 5 को छोड़ के जितने भी ऑड नंबर है 1 से लेकर 10 में, उन जगहों पे क्या बैठा हुआ है, नाइट्रोजन बैठा हुआ है। तो हम यहाँ नाइट्रोजन को ग्रीन से दिखा दे रहे हैं। दिस इज द नाइट्रोजन। 1 है, 2 पे नहीं बैठेगा, 3 पे बैठेगा, 4 पे नहीं बैठेगा, 5 पे नहीं बैठेगा, 6 पे नहीं बैठेगा, 7 पे बैठेगा, 8 पे नहीं बैठेगा, 9 पे बैठेगा। क्लियर है। जहां जहां प्लेस है उस प्लेस को नेमिंग कर देते हैं। दिस इज द 1, दिस इज द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये पहला, तीसरा, 7वां और 9वां पे क्या बैठा हुआ है, नाइट्रोजन बैठा हुआ है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या 6 कार्बन ही है, तो 6 कार्बन में 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें ऑड नंबर क्या होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे। 5 पे तो बैठेगा नहीं नाइट्रोजन, किस पे बैठेगा, 1 पे और 1 पे और, तो इसको लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, 1 पे बैठा हुआ है, और कहाँ बैठा हुआ है, 3 पे बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, आपका नाइट्रोजन। क्लियर है, हंसना नहीं है भाई। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ 1, 3, 6, 1, 3, 7 and 9 इज ए प्लेस ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि यहाँ पे 1, 3, 7 और 9 पे क्या बैठेगा, नाइट्रोजन बैठेगा। क्लियर है। दिस इज द प्यूरिन, दिस इज द पैरामिडीन। अब वो प्यूरिन में एडेनिन हो, उसका भी स्ट्रक्चर यही है, बस यहाँ पे आपको अलग अलग चीज, जैसे यहाँ पे 4th पे NH2 ग्रुप लगा देंगे तो एडेनिन हो जाएगा, गुआनिन में अलग ग्रुप लगा देंगे, साइटोसिन, सबका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे 9 रिंग मेंबर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है पैरामिडीन में, चाहे वो साइटोसिन हो, चाहे यूरासिल हो, चाहे थाइमिडीन हो। आप चौथा और दूसरा पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए तो बन जाएगा यूरासिल। आपके NCERT में पिक्चर बना हुआ है। क्लियर है। दिस इज द प्यूरिन एंड पैरामिडीन, मतलब नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। दिस इज द नाइट्रोजनस बेसेस, एडेनिन हो, गुआनिन हो, साइटोसिन हो, यूरासिल और थाइमिन हो। अगर हम DNA की चर्चा करेंगे, यहाँ देखिएगा मैं यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख रहा हूँ, अगर DNA की चर्चा करें और हम एक RNA की चर्चा करें, तो DNA में जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है उसका नाम है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। क्या क्या है, एडेनिन है, A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थाइमिन। और यहाँ RNA में क्या होता है सर, RNA में होगा आपका एडेनिन, सही है, गुआनिन सही है, साइटोसिन सही है, थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल। क्लियर है, कोई डाउट है। अभी क्लास 12th में आप जाइएगा तो आपको बताएंगे कि एडेनिन जो है ना वो गुआनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, सॉरी एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। ये कब है, ये केस किसके साथ है, DNA के साथ है।
और ये डबल बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है। लेकिन अगर आरएनए की चर्चा करेंगे तो आरएनए में जो एडेनिन है ना, वो थायमिन के साथ में यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन के साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ बनाएगा। क्लियर है। ये क्लास 12th में जब आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे, तो वहां पे इसकी चर्चा की जाएगी। क्लियर है। तो ये बस आपको अभी ध्यान रखना है, ऐसा ये नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्लास 11 के लिए, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पढ़ेंगे तभी ये सवाल लगेगा। ये एक एक्स्ट्रा बता दिए हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट। ये क्लास 12th में आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा, ये स्ट्रक्चर भी दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग दूसरा कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला कंपोनेंट हम लोगों ने देखा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कैसे है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें एक प्यूरिन है, एक पैरामिडिन है। प्यूरिन 9 मेंबर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे पहला, तीसरा, सातवां और 9वां पोजीशन पर क्या बैठा हुआ है, नाइट्रोजन। ये 6 मेंबर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे पहला और तीसरा पे क्या बैठा हुआ है, नाइट्रोजन बैठा हुआ है। क्लियर है। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आते हैं, पैरामिडिन में साइटोसिन एंड थायमिन आते हैं, और यूरासिल आते हैं। क्लियर है। शुगर की अगर चर्चा करें, दूसरा पॉइंट है शुगर। शुगर की चर्चा करें तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्रेजेंट होते हैं, वो 2 टाइप के शुगर प्रेजेंट होंगे। एक शुगर को हमने बोला राइबोज शुगर, ठीक है। एक को हमने बोला डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट है, राइबोज शुगर आपके आरएनए में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, आरएनए में आपको राइबोज शुगर देखने को मिलता है, और डीएनए में आपको क्या देखने को मिलेगा, डीऑक्सी। डी मतलब सर, डी मतलब डिलीट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। कहां से सर, राइबोज शुगर से। राइबोज शुगर से हम क्या हटा दें, ऑक्सीजन को डिलीट कर देंगे, तो बन जाएगा क्या, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। आइए इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सर। अगर राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए, ठीक है। दिस इज द राइबोज शुगर, जिसमें आपको मैं यहां दिखा दूं, ये इस तरीके से आपको काउंटिंग यहां करके दिखा दें। जैसे यहाँ पे मेंबर को 1 2 3 दिखाए थे, यहाँ पे मेंबर को 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। ये 1 प्राइम है, ये 2 प्राइम कार्बन है, ये 3 प्राइम कार्बन है, ये 4 प्राइम कार्बन है, और ये ऊपर वाला 5 प्राइम कार्बन है। क्लियर है। जहां पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज द एच, दिस इज द ओ एच, दिस इज द ओ एच, दिस इज द एच, दिस इज द एच, ओ एच, और ये क्या है, ये क्या है आपका एच है। क्लियर है। ये आपका अल्फा राइबोज शुगर है, ठीक है। अल्फा और बीटा राइबोज शुगर क्या होते हैं, अल्फा बीटा आइसोमर क्या होते हैं, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दिस इज द अल्फा राइबोज शुगर। आप देख रहे हैं इसके सेकंड कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। सेम कहानी डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, डीएनए में जो राइबोज शुगर होता है सेम स्ट्रक्चर होगा, बस उसके सेकंड कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है तो नहीं है, सिर्फ तो स्टेबल है, स्ट्रक्चर है। अब बोलो सर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन क्यों, मीथेन क्यों बोल रहा है, तो नाम दिया गया उसको, 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के साथ बाउंडेड है, तो उसे क्या बोल रहे हैं, मीथेन बोल रहे हैं। सेम कहानी यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर है, उसका सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। ऐसे स्ट्रक्चर को डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलेंगे। देखिए स्ट्रक्चर अगर बना दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर पायरेन से मैच करता है, तो इसे पायरेनोज भी बोलते हैं, वो आगे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए H H H OH OH H H CH2OH। क्या सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सेम स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट कहाँ है, सेकंड कार्बन पे, सेकंड प्राइम कार्बन पे आपको OH जगह क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन की, एक ऑक्सीजन की कमी है। ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, ये 5 प्राइम आपको कार्बन देखने को मिल रहा है। दिस इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर। आपको याद होना चाहिए, दिस इज द राइबोज शुगर में OH, ये राइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसे होते हैं, 5 कार्बन के शुगर प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन के, 5 कार्बन इसमें प्रेजेंट हुआ। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड लास्ट 5th कार्बन। आपको या फिर इसको प्राइम से यहाँ पे दिखाया हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो बॉन्डिंग बनाते टाइम बॉन्डिंग कैसे बन रही है। क्लियर है, कोई डाउट है अंतरा।
डाउट है? डाउट है? नहीं। दिस इज द नाइट्रोजन बेस, दिस इज द शुगर। शुगर कितने कार्बन के हैं? 5 कार्बन के हैं। 2 टाइप के शुगर प्रेजेंट होंगे, एक राइबोस शुगर, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर कहाँ प्रेजेंट होगा? आरएनए में। डीऑक्सीराइबोस शुगर कहाँ होगा? डीएनए में। देख रहे हैं, डीएनए इसलिए मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सेकंड कार्बन में, राइबोज के शुगर के सेकंड कार्बन पे एक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई जो डीएनए है मोर स्टेबल है देन आरएनए। इसीलिए आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ना कि आरएनए। क्लियर? कोई डाउट है? ये सब क्लास 12 में पढ़ाएंगे क्यों स्टेबल है, क्यों डीएनए ही सब में प्रेजेंट है, मैक्सिमम में, सब में नहीं, मैक्सिमम में। फॉस्फेट ग्रुप की बातें करेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप आपको कैसा दिखाई देता है? देखिए ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, पी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस। इसको हम ऐसे PO4 3 माइनस भी बोलते। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है? फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड बोलिए, दोनों की बात सेम है। बस वहाँ हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, जहां जहां माइनस चार्ज है हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस या सॉरी न्यूक्लियोटाइड, जिसको आपस में हम लोग अभी जोड़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बनता है। इरेज करिए, इरेज करें, फोटो लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे हम लोग इसी की बॉन्डिंग देखेंगे किस तरीके से ये बॉन्ड बना के एक न्यूक्लिक एसिड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इरेज करें। क्लियर है? क्लियर है अंतरा? अब इरेज करते हैं। देखिए हमने अभी आपको क्या समझाना है, देखना, तुरंत समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। अभी आपको कंपोनेंट पढ़ाया, अब कंपोनेंट पढ़ाने के बाद हम लोग इसी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। कैसे स्ट्रक्चर को समझेंगे? देखिएगा, मैंने बोला कि सर अभी आपको क्या पढ़ाया? नाइट्रोजन बेस के पढ़ाया। फिर वहां हाथ मैंने अभी पढ़ाया नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट के बारे में। तो ये देखिएगा, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन या फिर यूरासिल। ये इतने नाइट्रोजन बेस है। अगर ये शुगर के साथ बॉन्ड बनाए, वो शुगर आपका या तो राइबोज हो सकता है या तो आपका डीऑक्सीराइबोज हो सकता है। डीऑक्सीराइबोज कोई भी शुगर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर राइबोज होगा तो आरएनए बनाएगा, डीऑक्सी होगा तो क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। क्लियर है? ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? इन्हें लिखवाया है, कोई डाउट है? अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, देखना ध्यान से, ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड फर्दर किसके साथ? फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो आपको समझ में आ रहा है एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है? नाइट्रोजन बेस को शुगर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या बना? न्यूक्लियोसाइड बना। और इस न्यूक्लियोसाइड को फर्दर फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाए तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर ये न्यूक्लियोसाइड है तो इसके सफिक्स में क्या होगा? सफिक्स में क्या लगा रहेगा? INE। अब कैसे पहचानेंगे? अब ये आगे लिखाएंगे। इसका सफिक्स क्या लगेगा? यहाँ पे सफिक्स के रूप में INE। दिस इज द सफिक्स। अगर वो न्यूक्लियोसाइड होगा उसके लास्ट में सफिक्स के रूप में क्या रहेगा? INE ऐड होगा। अगर वो न्यूक्लियोटाइड है तो उसके सफिक्स में क्या रहेगा? लास्ट में आपका LIC 8 लगा होगा, एडिनाइलेट। ठीक है? या एडिनाइलिक या इक। ठीक है? 8 या इक लगा होगा। जैसे एडिनाइलेट, एडिनाइलिक, एडिनोसाइन INE लग गया तो क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। एडिनाइलेट है तो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अभी चर्चा हम लोग करेंगे किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रहा है। फोटो लीजिए। इसी को बॉन्डिंग को आपको दिखाने वाला हूं मैं कि किस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। ठीक है? तो ये देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड है और ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे तो बनाएंगे क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। क्लियर है? बॉन्ड बनाए, इरेज करें। अब देखिए, मैंने बोला था क्या कि नाइट्रोजनस बेस
अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस में अपने हिसाब से एक ले रहा हूँ, क्या नाम है उसका, उसका नाम हम पैरामिडिन ले लेते हैं, अभी प्यूरिन भी लेंगे, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। तो हमने नाइट्रोजनस बेस ले लिया, नाइट्रोजनस बेस को हम किससे ऐड कर रहे हैं सर, किससे ऐड कर रहे हैं, किससे ऐड कर रहे हैं, शुगर के साथ ना, तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड। यही पूछ रहा हूं मैं तब से, पूछते रहूंगा। तो हमने बोला ये एक शुगर है, देखिएगा ध्यान से, दिस इज द शुगर, ये हमने यहाँ राइबोज शुगर लेके चल रहे हैं, सॉरी डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि हम डीएनए की बातें करेंगे केवल। डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, H है, ये OH है, ठीक है, इस तरह से ये आपका H होगा, ये H होगा, ये OH होगा, ये आपका H होगा, ये आपका H, दिस इज द CH2OH। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, हंस का है जो पता नहीं कहा वो। यहाँ पे ये क्या है इसका, ये फर्स्ट प्राइम कार्बन है, देखिएगा ध्यान से, दिस द फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ प्राइम कार्बन एंड फिफ्थ प्राइम कार्बन। हम इसका एक बॉन्डिंग कर रहे हैं, किसके साथ, शुगर का बॉन्डिंग किसके साथ करा रहे हैं, मैं लिख दिस इज द शुगर, ये क्या है, शुगर है, कैसा शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, कैसा, डीऑक्सीराइबोज शुगर आपको ये देखने को मिल रहा है। इसका हम बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ। हमने नाइट्रोजनस बेस कौन सा ले लिया है, हम लोग यहाँ पे लेंगे पैरामिडिन, क्या लेंगे, पैरामिडिन, कोई भी एक पैरामिडिन है। अब यहाँ पे मेरे पैरामिडिन कैसा होता है, मैं यहाँ पे उल्टा ऊपर थोड़ा सा लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये पैरामिडिन है, जिसके पहला कार्बन पे, पहला पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या बैठा हुआ है, नाइट्रोजन बैठा हुआ है ना। आपको पढ़ाया गया था अभी जस्ट कि दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसी तरह। कोई डाउट है, इस तरीके से पहला और तीसरा पे क्या है, नाइट्रोजन बैठा हुआ है। इसका पहला नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, देखिए बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए बॉन्ड बना लिया ना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, नाइट्रोजनस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम नाम दे दिए हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाम क्या है इसका, नाम ही है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुआ था एन, ग्लाइकोसिडिक मतलब ग्लाइको मतलब शुगर, ग्लाइको मतलब शुगर, और ग्लाइको के साथ सिडिक बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अब देख रहे हैं ना, शुगर किसके साथ बनाया, शुगर किसके साथ बनाया, नाइट्रोजन बेस, दिस इज द नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में ये क्या, कौन सा नाइट्रोजन बेस है, पैरामिडिन है। अब पैरामिडिन में या तो साइटोसिन हो सकता है या तो थायमिन हो सकता है, पैरामिडिन है, ठीक है, कोई डाउट है। अब ये शुगर के साथ बनाया है, नाइट्रोजन बेस के साथ। ऐसे स्ट्रक्चर के एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, क्या बोले, न्यूक्लियो। तो यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है, कोई डाउट है। अब मैंने बताया था अगर ये न्यूक्लियोसाइड, ये पूरा स्ट्रक्चर अगर फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना ले तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस कहां पर बनाता है, पहले कार्बन के साथ। ये फॉस्फेट कहां बनाएगा, पांचवें कार्बन के साथ। क्लियर है, 1 प्राइम पे ये बॉन्ड बना रहा है, 5 प्राइम पे क्या बनाएगा, फॉस्फेट बनाएगा, किसके साथ, राइबोज शुगर के साथ, या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ। तो हम यहाँ पे ग्रीन से बना देते हैं किसको, फॉस्फेट को। देखिए यहाँ पे फॉस्फेट आएगा और यहाँ पे अपना एक बॉन्ड बना लिया, देख रहे हैं ना, कोई डाउट है। फॉस्फेट क्या, 5th प्राइम के कार्बन वाले OH के साथ, O के साथ क्या किया, बॉन्ड बनाया है, कोई डाउट है। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूछ रहा हूं अभी, जितना मैं रटवा रहा है ना, भुला जाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं। दिस इज ईस्टर बॉन्ड। क्यों ईस्टर बॉन्ड है, बता रहे हैं। ईस्टर बॉन्ड ये क्या था, ये एसिड ग्रुप था, फॉस्फेट क्या था, एसिड ग्रुप था, और यहाँ पे एसिड के साथ बनाया OH ग्रुप के साथ, अल्कोहल के साथ। OH क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। जब भी एसिड अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या बनाता है, ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो इसको लिखेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है। अब हम यहां से लेके यहां तक के स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलेंगे, अब पूरे स्ट्रक्चर को यहां से लेके यहां तक के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट।
एक ही फॉस्फेट लगा हुआ है। कितने फॉस्फेट? एक फॉस्फेट। इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है, फोटो लीजिए। इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड बना, सेम तरीके से दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, सेम तरीके से तीसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब सभी न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड। अभी आपको दिखाते हैं वो स्ट्रक्चर दिखा के। क्लियर है? कोई डाउट है? अब देखिए, क्लियर यहां तक? अब देखिए, मैंने क्या बोला कि मैं एक और इस तरीके से शुगर ले लेता हूं। कैसा शुगर? डीऑक्सीराइबोस शुगर। देखिए यहां पे मैंने ले लिया, ठीक है। दिस इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका OH, दिस इज द H, दिस इज द H, दिस इज द CH2OH। क्लियर है? अब मैं यहाँ पता है कि आप पैरामीडिन के साथ बॉन्ड बनाया था, नाइट्रोजन बेस, तो हम यहाँ पहला कार्बन का बॉन्ड बनाते थे किसके साथ? पैरामीडिन के साथ। पैरामीडिन कैसा होता है सर? 6 रिंग 9 रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें नाइन्थ कार्बन क्या करता है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ना, 9th पोजीशन वाला। देखिए हम इसको ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। इसमें आपका ये 9 है, 8 है, 7 है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कोई डाउट है? ये 9th पोजीशन है। अब ये क्या करेगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा किसके साथ? पहला कार्बन के साथ। ये कैसा बॉन्ड बनाएगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या है सर? दिस इज द प्यूरिन। प्यूरिन में आप या तो एडिनिन हो सकता है या तो गुआनिन हो सकता है। दिस इज द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या हुआ जी? कोई डाउट है? और इसके यहाँ 5th प्राइम पे क्या बन जाएगा? 5th प्राइम पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप आके लग जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड। अभी क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड कर दिए तो क्या बन गया सर? क्या बन गया सर? क्या बन गया? दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ। अब ये क्या करेंगे? ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे? ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। कैसे? वाया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक ईस्टर ये है, एक ईस्टर ये है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ, एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ। तो इस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड के बीच, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप खाली है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पे आपका सेम यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप खाली है फिर नेक्स्ट बॉन्ड बनाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा प्राइम है? 3 प्राइम कार्बन के साथ OH ग्रुप है। ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ है? 5 प्राइम के साथ जुड़ा हुआ ना। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनता है, और इसको थोड़ा सा हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? यहाँ पे ये इस तरीके से ये हटेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? देखिएगा यहाँ पे ये आपका ये बॉन्ड बना। क्लियर है? दिस इज द बॉन्ड, और ये बॉन्ड जब इनके बीच में बनेगा तो इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लिखो, पीछे नहीं पढ़ाया हूं। क्लियर है? कोई डाउट है? तो दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है? दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या कर रहा है? एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने का काम, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने का काम। तो ऐसे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। अब ये 3 प्राइम OH ग्रुप खाली है किसी 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, फिर 3 प्राइम OH ग्रुप खाली जाएगा 5 प्राइम के फॉस्फेट के साथ
बॉन्ड बनाने के लिए। इस तरीके से लॉन्ग चेन बन जाएगा किसका, न्यूक्लियोटाइड का। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे सर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को एक नाम क्या दे देते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। क्लियर है, समझ में न्यूक्लिक एसिड कैसे बन रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि सर बॉन्ड ये इस तरीके से एक डीएनए का स्ट्रैंड बन गया या आरएनए का एक स्ट्रैंड बन जाएगा, तो बॉन्ड कैसे बन रहा है, बॉन्डिंग देख रहे हैं तो 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में हो रहा है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिएगा ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जा रहे हैं, ये क्या है, 3 प्राइम टू 5th प्राइम क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन है। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन है सर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ना। कि बॉन्ड कैसे बन रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम के बीच में, लेकिन स्ट्रैंड कैसे बढ़ रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। देखिए यहाँ 5 प्राइम खाली है बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे 3 प्राइम। अगर इसके नीचे एक और रहेगा तो वहां पे OH खाली रह जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, और ये फॉस्फेट तो रहेगा ही। तो इस तरह से देख रहे हैं स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होते जा रहा है, स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होते जा रहा है। तो स्ट्रैंड किस तरह से बढ़ रहा है, स्ट्रैंड बढ़ रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रैंड, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रैंड फॉर्मेशन। स्ट्रैंड मतलब एक रस्सी का धागा टाइप का बन गया, एक स्ट्रैंड बन गया, एक चेन बन गया। क्लियर है, उसको बोलते स्ट्रैंड। क्लियर है, जैसे गले में माला पहनी हो, माला को एक तरह से धागा को ऐसे खोल के से लटका दो तो एक स्टैंड दिख रहा है, एक धागा दिख रहा है, एक लच्छा दिख रहा है। सेम उसी तरीके से ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो एक लच्छा बन जाएगा। किसका लच्छा बनेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर का बनेगा, या इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का एक लच्छा बन जाएगा। इसी पूरे लच्छे को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। जैसे मोतियों का लच्छा को एक साथ क्या बोल दिए, माला बोल दिए, उसी तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के लच्छे को क्या बोल देंगे, न्यूक्लिक एसिड बोल दिए। हाँ, बनते जाएगा नीचे 1 2 3। क्लियर है, इस तरीके से एक डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे 2 स्ट्रैंड आपस में मिलते हैं तो एक डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है, ये चीजें कहाँ पढ़ाएंगे, क्लास 12th में पढ़ाएंगे। कहाँ पे सर, कहाँ पे, जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे। कौन सा जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। क्लियर है, चलिए फोटो लिखिए। डाउट है, हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आपके बुक में एडेनिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर दिया गया है। मैंने अभी बोला था एडेनिन है क्या सर, एडेनिन एक तरह का क्या है सर, एडेनिन एक तरह का क्या है सर, एडेनिन एक तरह का क्या है, अल्केन है, नाइट्रोजनस बेस है। ये देखिए नाइट्रोजन बेस में कैसा नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन टाइप का है ना। और यूरासिल क्या है, यूरासिल एक तरह का नाइट्रोजन बेस है जो कि क्या है, पैरामिडिन है। तो आपको स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, कुछ नहीं करना है। दिस इज द एडेनिन, और यहाँ पे आप बस NH2 ग्रुप जोड़ दीजिए, पहला दूसरा तीसरा, चौथे पे क्या जोड़ देना है, NH2 ग्रुप जोड़ दिए। दिस इज द NH2 ग्रुप। अब इस तरह की स्ट्रक्चर, दिस इज द प्यूरिन, दिस इज द नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन में क्या है, एडेनिन है। क्या है ये, एडेनिन का स्ट्रक्चर है। और इसमें आप दूसरे पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे क्या जोड़ दिए, डबल बॉन्ड O ग्रुप जोड़ दिए। दिस इज द पैरामिडिन, एक नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम है यूरासिल। क्लियर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है। चलिए फोटो ले लीजिए फटाक से। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी जस्ट इसका नेमिंग पढ़ा देते हैं, नेमिंग के साथ ये खत्म हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया था कि सर नाइट्रोजनस बेस है, अगर नाइट्रोजिनस बेस जो है अगर शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अगर ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना ले, फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब मैं सब अलग अलग नाइट्रोजन बेस का मैं बॉन्ड बना के दिखाऊंगा। क्या कि सर अगर एक नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम है एडेनिन, क्या है, एडेनिन, दूसरा क्या नाम है, गुआ,
गया। आ गया, ठीक है, बैठिए। गुआ साइटोसिन, थायमीन, और फिर क्या है, यूरासिल। ठीक है, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। तो इसका न्यूक्लियोसाइड कैसा होगा, मैं यहाँ लिखा दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बोलेंगे सर, देखिएगा, न्यूक्लियोसाइड में हमने बताया था क्या कि INE ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, एडिनोसाइन। क्या होगा, एडिनोसाइन। गुआनिन मतलब गुआनोसाइन। साइटोसिन मतलब साइटो, ठीक है, साइटोसिन। बताओ तो, हम भी गबड़ा रहे हैं। क्या है, साइटोसिन होगा जी। देखो साइटिडीन क्या होगा, फिर यहाँ पे थायमिन का थायमिडीन, क्या बोलेंगे, थायमिडीन। यूरासिल का यूराडीन। ठीक है, देख रहे हैं सबके लास्ट में सफिक्स क्या लगा हुआ है, INE। आपको MCQ में पूछेगा सबके लास्ट में सफिक्स क्या लगा हुआ है, INE। दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। कोई डाउट है। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं कि अगर न्यूक्लियोटाइड अगर होगा, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड पहचानना है, न्यूक्लियोटाइड पहचानना है, तो उसके लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा, इक या तो एट। जैसे एडेनिन है तो क्या होगा, एडिनाइलेट, या फिर एडिनाइलिक एसिड, या एसिड एडिनाइलिक। क्लियर है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, मैं इसको अलग कलर से, ब्लू कलर से इसलिए देता हूँ। तो क्या बोलेंगे, एडिनाइलेट, एडिनाइलेट। ठीक है, गुआनाइलेट, या फिर साइटिडाइलेट, थाइमिडाइलेट है, इधर ध्यान दो, और यूरिडाइलेट। देखना लास्ट में क्या है, 8 लगा हुआ है। लास्ट में क्या लगा हुआ है, 8। इससे समझ जाएंगे कि क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, या इसी के एडिनाइलिक, देखिए इक भी लगा हुआ है, यहाँ गुआनाइलिक इक लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक में डाउट है। चलिए फोटो लीजिए, तब तक उससे बात करके आते हैं। हो गया, हंस रहे हो, बच्चा में तुम लोग ऐसे ही थे। ठीक है, अब हम लोग पॉलीसैकेराइड पढ़ने वाले हैं। पॉलीसैकेराइड में क्या, मोनोसैकेराइड है पढ़ाना है हमको, डाइसैकेराइड पढ़ाना है, पॉलीसैकेराइड पढ़ाना है, और इसके बाद ये आपका टॉपिक क्लोज हो जाएगा। लिपिड अभी छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ दिन के बाद, एक दिन के लिए, कल पढ़ा देंगे इसको, तो जाना है, और क्लास 12th वाले भी आ रहे हैं। तो पॉलीसैकेराइड में किसका मैसेज आ गया भाई, पॉलीसैकेराइड में हम लोग पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, फिर आपका उसमें मोनोसैकेराइड पढ़ाएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट टॉपिक, भूख नहीं लगा है, क्या बोले, भूख लगा है, कचौड़ी रखा हुआ है भाई, खा सकते हैं। अब हम लोग पॉलीसैकेराइड पढ़ने वाले हैं। आइए, क्या हुआ, ओ इसी का बचा हुआ है ये। हाँ, हाँ ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीसैकेराइड। सुनिएगा ध्यान से, क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब सर, पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, सैकेराइड मतलब शुगर। क्या बोलेंगे, शुगर। ये एक तरह का क्या है, इट इज ए बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये एसिड इनसोल्युबल पूल में देखने को मिला था, छन्नी के ऊपर रिटेंटेंट में बचा हुआ था, या फिर आपका जो छन्नी था, छन्नी के ऊपर रेसिड्यू में बचा हुआ मिला था। इसे क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। याद है पहला एक्सपेरिमेंट केमिकल एनालिसिस की बातें करें तो क्या, इट इज
इट इज ए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपको देखने को मिल रहा था। अब क्लास 12th में भी आपको पढ़ाया जाएगा पॉलीसैकेराइड का डिफिनेशन। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हैज एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। क्लियर है? जिसके पास कम से कम एक कायरल कार्बन हो सकता है। अच्छा, दूसरा क्या? पॉलीसैकेराइड आर कौन आ रहा है? अच्छा, ऊपर से। तो आपको पहले डिफिनेशन में लिखा देखिए, पॉलीसैकेराइड आर अल्डिहाइड और क्या? अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये हो सकता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। मैंने क्या बोला कि पॉलीसैकेराइड्स क्या हो सकते हैं या सुगर्स क्या हो सकते हैं कि ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं। हैज एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। मैंने क्या डिफिनेशन बोला पॉलीसैकेराइड का? ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला पॉलीसैकेराइड का डिफिनेशन कि पॉलीसैकेराइड क्या हो सकते हैं? पॉलीसैकेराइड्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। वो काफी सारे उसमें एक ऐसा ग्रुप जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप हो और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप काफी सारा देखने को मिले, या फिर कीटोनिक ग्रुप हो और उसमें काफी सारा OH ग्रुप प्रेजेंट हो गए। तो बोल सकते हैं दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप इनके पास प्रेजेंट होंगे, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, मैं ग्लूकोज का एग्जांपल देता हूं। ग्लूकोज इज द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइडिक ग्रुप। क्लियर है? ग्लूकोज के पास क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और साथ साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। वो एक तरह का सुगर है, मोनोसैकेराइड है। तो आइए सुगर इससे समझते हैं। यहाँ पे ये कहानी को हम यहाँ से पिक्चर दिखा देते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। 3, 4, 5 ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीहाइड्रोक्सी है, देखिए काफी सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है और पहला कार्बन पर क्या है? अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। और यहाँ देखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जांपल क्या है आपका? फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज में देखिएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे क्या है? आपको हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ तक में डाउट? तो ये क्या है? दिस इज द ग्लूकोज। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। क्लियर है? ये ग्लूकोज है। कभी किसी को चिढ़ाना है, कैसे याद रखेंगे कि सर ये स्ट्रक्चर कैसे? तो आपको ऐसे से समझेंगे। यहाँ देखो, मिडिल फिंगर याद रखेंगे। मिडिल फिंगर क्या है? ग्लूकोज का सिंबल है। कैसे? देखिए, ये आपका पहला कार्बन है, पहला कार्बन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फिंगर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं OH ग्रुप। अगर इधर ऐसे है तो एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, तीसरा OH ग्रुप, ये चौथा OH ग्रुप। दिस इज द OH ग्रुप। ऐसे आप याद रख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा OH ग्रुप क्या है? उल्टा साइड में प्रेजेंट है। क्लियर है? कोई डाउट है? और सेम कहानी यहाँ पे है। यहाँ पे आपको सेकंड कार्बन पे यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज द एलिफैटिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्लियर है? इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका पहला कार्बन 5वें कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और यहाँ आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ये सब याद करना पड़ेगा। अंतरा पिक्चर आपको देखिए, दिस इज द पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, ये 6वां कार्बन। जहां पे ये H है, ये OH है, ये OH, H, OH, H। दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। ये कैसा है?
अल्फा डी ग्लूकोज इस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। ये सब आपको केमिस्ट्री में सर पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, क्लियर, पढ़ाएंगे अगले साल 12th में, ठीक है। उसी तरीके से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्रक्टोज का दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द एलिफेटिक लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। यहाँ पे इसका देखिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर 5 रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ देखिए दिस इज H OH H OH H OH H, सॉरी यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, क्लियर है। ये कहानी आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए पहला ये फर्स्ट प्राइम कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आपको यहाँ पे देखने को, 5 कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। और सॉरी यहाँ पे भी CH2H होगा ना, तो बोले 5 कार्बन कैसे होगा, ये बनाया गया है पीछे, देखिए है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, कोई डाउट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपका एक फ्रक्टोज, क्लियर है, कोई डाउट है तो ये इसका फोटो ले लीजिए। फोटो लो भाई, बढ़िया लड्डू शौक में क्या बोला, कोई डाउट है, तो डाउट है। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे, हम ये जो शुगर्स होते हैं, शुगर को हम क्लासिफाई कर दिए, देखो ध्यान से, शुगर को हमने क्लासिफाई कैसे किया है, 3 ग्रुप में, एक को हम मोनोसैक्राइड, एक को हम डाइसैक्राइड, एक को हम पॉलीसैक्राइड। अब पूजा बताएगी मोनोसैक्राइड किसको बोलते हैं, पॉलीसैक्राइड किसको बोलते हैं, डाइसैक्राइड किसको बोलते हैं, लिखवाए ना जी, हाँ देखते हैं कितना याद है। तो मैंने बोला कि शुगर को कितने क्लासिफाई कर दिए हैं, 3 ग्रुप में। एग्जाम्पल ऑफ शुगर पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है, मोनोसैक्राइड, मोनो मतलब एक और सैक्राइड मतलब शुगर्स जिसमें एक शुगर हो। मोनोसैक्राइड का एग्जाम्पल क्या है सर, और बस राइबोज, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये ग्लूकोज क्या है, मोनोसैक्राइड है, फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैक्राइड है, राइबोज क्या है, मोनोसैक्राइड है, डीऑक्सीराइबोज क्या है, मोनोसैक्राइड है, एक ही शुगर से मिलकर बना हुआ है। राइबोज का स्ट्रक्चर भी जस्ट पढ़ाया, राइबोज का एलिफेटिक स्ट्रक्चर देख लीजिए, नहीं छोड़ नहीं बनाएंगे, हाँ क्यों नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, मन नहीं कर रहा है। ये 5 कार्बन का होता है, देखिए CHO 1 3 4 दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पढ़ रहे हैं डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड की चर्चा करेंगे। डाइसैक्राइड कैसा है सर, डाइसैक्राइड स्ट्रक्चर क्या हो जाए बताओ तो, डाइसैक्राइड का एग्जाम्पल दो, देखी के बोलो ना। ग्लूकोज, हाँ लैक्टोज में क्या क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लाइको, याद है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज कॉल्ड, बस याद हो गया। तो यहाँ पे लैक्टोज की बातें करेंगे। लैक्टोज दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, क्लियर है। और पॉलीसैकेराइड में क्या लिखवाया है, हाँ तो क्या क्या एग्जाम्पल बताइए। ग्लूकोज तो मोनोमर है, याद नहीं है। और डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की चर्चा कर रहे हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या, जिसमें काफी सारे पॉलीमर हो,
सैकराइड्स में क्या आ जाएंगे, पॉलीसैकराइड्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज इज द पॉलीसैकराइड, मोबाइल में देख रही है, सुक्रोज इज द पॉलीसैकराइड, ग्लाइकोजन इज द पॉलीसैकराइड, ठीक है। कोई डाउट है, ये काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो क्या बनाएंगे, सुक्रोज बनाएगा, ठीक है। सेलुलोज इज द पॉलीसैकराइड, क्लियर है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। सुक्रोज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट में स्टोर होता है। सेलुलोज, सेलुलोज आपके प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, फंजाई के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये नहीं लिखवाए है आगे ये सब, ठीक है, आप बोल रहे हैं क्लियर। इसके अलावा अब ये पूरा पॉलीसैकराइड आपका यहाँ टॉपिक खत्म हो गया है, इसमें कुछ बचा नहीं है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर देखिए। हम आपको ब्रांच और अनब्रांच की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ब्रांच की चर्चा अभी देखेंगे। जैसे कि स्टार्च की चर्चा करेंगे तो एमाइलोज होता है, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च होता है, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको यहाँ पे लिखवा दिया गया है बुक में। एक बार रीड करिए और देखिए। कोई डाउट है, कोई डाउट है? तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, इसमें कुछ है नहीं टॉपिक, आपको एनसीईआरटी से बस रीड कर लेना है थोड़ा सा। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलेज, ब्रांचिंग देखने को मिलता है एमाइलोपेक्टिन में 6वें कार्बन पे, ये कैसे कैसे है, होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर आपको पढ़ा दिया गया है। तो अब ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल हम लोग पढ़ेंगे लिपिड, मतलब पॉलीसैकराइड पढ़ाने के लिए भी पढ़ा देंगे, लेकिन क्लास 12th वाले आएंगे, बच्चा भी आया हुआ है, उसके साथ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉलीसैकराइड्स पढ़ा दिया गया है, न्यूक्लियोटाइड पढ़ा दिया गया, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा दिया गया, प्रोटीन पढ़ा दिया गया, मतलब मैक्सिमम खत्म है। एक टॉपिक बचा हुआ है, ओनली 1 पोर्शन बचा हुआ है जिसका नाम है लिपिड, और ये टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े? ठीक है, थैंक यू।